मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक खबर आई और जिसके बाद मुझे लगा कि ये चर्चा जरा आप लोगों से करनी चाहिए और ये जानकारी जिसको कहते हैं ना कि फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आना चाहिए। और वो चर्चा क्या हुई? दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका और इजराइल से लड़ पाने में अक्षम ईरान वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत इन सब पर मार रहा है। और वो ये कहकर मार रहा है कि ये तो अमेरिकी बेसेज हैं, यहां अमेरिकी सेना के, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके बेसेज हैं। तो अगर वहां पर उनके जो कहें कि सैनिक खड़े हैं, हथियार खड़े हैं, मिसाइलें लगी हुई हैं, तो हम उनको मार सकते हैं। और इसको कोई इंकार भी नहीं कर सकता, ये तो स्वीकार करना ही होगा। भाई युद्ध हो रहा है, आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, तो आप कब तक बचाएंगे? लेकिन अभी एक खबर आई जो थोड़ी चौंकाने वाली थी। वो खबर ये आई कि ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलों को, ड्रोन को मार गिराया जो मेड इन चाइना हैं, जो चाइनीज ड्रोन हैं। अब सवाल यह है कि अगर चाइनीज ड्रोन है और ईरान ने उन्हें मार गिराया है, यानी ईरान के ऊपर उसका उपयोग किया गया है, ईरान के ऊपर उससे हमला किया गया है, तो फिर वो कौन हो सकता है? तो फिर जब उसकी बात हम करते हैं तो ईरान के जो सबसे बड़े दुश्मन कह लीजिए, जो दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं, जो जहां वहां भी मुसलमान ही हैं शासन में, वहां भी रिलीजियस शासन ही है, उनके संबंध हैं, अमेरिका के बेसिस हैं, चीन से वो हथियार खरीदते हैं। तो चाइनीज ड्रोन लेते हैं सऊदी अरब और यूएई। तो क्या सऊदी अरब और यूएई अब ईरान के हमलों से एक तरह से परेशान हो गए हैं और परेशान होकर वो भी अब जवाबी हमला कर रहे हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अभी बड़ा सवाल मन में आया तो आप जानते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, वो जानते हैं कि किसी भी चीज को विस्तार से, और विशेष करके जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ताकत कितनी, शक्ति कितनी। यानी अगर दुनिया के पैमाने पर देखें तो फिर मिडिल ईस्ट में इनकी क्या पोजीशन है और इन देशों की लड़ाई कैसे। अब ईरान के अगल बगल ही है ये सब, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ईरान की जो मिलिट्री पावर है, मिडिल ईस्ट में, इसको समझिए, जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है, तो मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व, हमारे लिए पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया हुआ, उसकी जो सैन्य शक्ति है उसमें सबसे टॉप पर आता है ईरान, ग्लोबली 16th पोजीशन और मिडिल ईस्ट में 3rd पोजीशन। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ग्लोबली 25th पोजीशन पर है, लेकिन पश्चिम एशिया में 5वीं पोजीशन पर है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, 7वीं पोजीशन पर मिडिल ईस्ट में और 54वीं पोजीशन पर ग्लोबली। कतर 8वीं पोजीशन पर मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया, जो भी कहें, हमारे लिए पश्चिम एशिया, उनके लिए मिडिल ईस्ट, ग्लोबली 71st। और बहरीन 10वें नंबर पर है पश्चिम एशिया में और ग्लोबली 75th। अब इस लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा ताकतवर सैन्य शक्ति के साथ खड़ा कोई देश है तो वो ईरान है। अगर इनमें से कोई देश अकेले अकेले लड़ना चाहेगा तो वो लड़ नहीं सकता है। लेकिन यहां जरा देखिए, तीसरे नंबर पर अगर पश्चिम एशिया में ईरान है तो 5वें पर खड़ा है सऊदी अरब, 7वें पर खड़ा है यूएई, 8वें पर खड़ा है कतर और 10वें पर खड़ा है बहरीन। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन ये सब एक साथ हैं अमेरिका के एलाइज। तो नंबर के लिहाज से, जो उसकी पावर है उसके लिहाज से, तो वो तो सबसे ज्यादा ईरान आगे है। लेकिन अगर ये एक साथ मिल गए तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए जरा डिफेंस बजट जान लेते हैं, यानी रक्षा बजट कितना कितना है। अब ये जो ईरान है 9.23 बिलियन डॉलर। अब यही मैं अमेरिका का बता दूं, 900 बिलियन डॉलर। इसको समझिए, ईरान पूरी तरह से सब कुछ उसका स्वदेशी है, कम खर्चे में बनाता है, सारी चीजें वही सब है, इसलिए वो ज्यादा मारक हो जाता है। सऊदी अरब 64 बिलियन डॉलर। अब आप सोचिए, 6 गुना से अधिक खर्च करता है रक्षा पर। लेकिन चूंकि वो अमेरिका से मंगाता है, यूरोप से मंगाता है, आधुनिक तकनीक है, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से सस्ते में उतना प्रभाव नहीं डालता, इसीलिए इसकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। यूएई 23.5 बिलियन, यानी ये भी
2 गुना से अधिक ईरान से खर्च करता है। तकनीक बड़ी शानदार है, छोटे बल रखे हुए हैं, बहुत कुछ उन्होंने नहीं रखा। अच्छा, सऊदी अरब यूएई का ये है कि हम तो शेख लोग हैं, हम तो सबको अपने रख लेंगे, इसीलिए उनको ये भी भरोसा रहता है कि पाकिस्तान के सैनिक वो जब चाहेंगे ठेके पर बुला लेंगे। कतर 11.95 बिलियन डॉलर, इनके पास भी आधुनिक हथियार है, अमेरिका का सहयोग है। एक तरह से इनका और ईरान का बजट लगभग बराबर है, थोड़ा सा ईरान बहुत बड़ा देश है, उस तुलना में ज्यादा है। बहरीन 1 बिलियन डॉलर, बहुत छोटा देश है, छोटे सीमित संसाधन हैं, और एक तरह से कहें कि अगर ओवरऑल देखें तो ईरान के मुकाबले 10 गुना अधिक बजट है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस वेपन है, एडवांस एयरफोर्स की, एडवांस नेवी की, सारी चीजें हैं। लेकिन ईरान क्या करता है, क्योंकि उसको पता है लड़ाई किससे है, अमेरिका इजराइल से, गल्फ कंट्रीज मदद कर रही हैं, मिसाइल बनाता है, ड्रोन बनाता है, और वो बड़े घातक हो जाते हैं। अगर वैसे देखेंगे तब तो आप समझिए ईरान की सेना के सामने ये सब कहीं टिकते ही नहीं, क्योंकि ईरान 6,10,000 सक्रिय सैनिक है उसके, 3,50,000 रिजर्व हैं, और पैरामिलिट्री 2,20,000। एक तरह से कहें तो सब मिला लें अगर तो 10 लाख के आसपास हो जाएगा, सब उनका जो अर्धसैनिक बल, रिजर्व सब मिला लें तो। लेकिन वैसे सक्रिय 6,10,000। सऊदी इसीलिए 12 साल के बच्चों को अब वो शामिल कर रहे हैं। जरा सोचिए कितना अमानवीय, कितना क्रूर शासन है वहां का। सऊदी अरब, इनके सक्रिय सैनिक हैं 2,47,000, रिजर्व इनका 0 है, पैरामिलिट्री 1.5 लाख, कुल 3,97,000। यूएई सक्रिय सैनिक हैं 65,000, रिजर्व है 1,30,000, पैरामिलिट्री 12,000, कुल 2,07,000। कतर सक्रिय सैनिक हैं 26,550, रिजर्व है 4,000, पैरामिलिट्री है 5,500, और कुल 36,000 हो गए। बहरीन सक्रिय हैं 18,400, रिजर्व में है 1,10,000, पैरामिलिट्री 1,500, कुल 1,30,000। अब ऐसे तो करें तो बहुत बड़ी सेना है, लंबे समय तक लड़ाई हो सकती है इनकी। लेकिन जीसीसी देशों का बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है, बहुत, जिसको कहें कि चूंकि उनका प्रशिक्षण अमेरिकी सेनाओं के साथ, यूरोपीय सेनाओं के साथ लगातार होता है। अब जरा इस पे आ जाते हैं, ये बड़ा रोचक है। ये जो ईरान कर रहा है, अगर ये खाड़ी के देश दूसरे उतर आए इस पर, जो आजकल डिसाइड भी करता है वायुसेना का हमला, तो ईरान कहीं टिकने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको सबकी क्षमता बता देता हूं। ईरान के पास कुल विमान है 551, लड़ाकू हैं 188, F-14, Su-24, MiG-29 अटैक हेलीकॉप्टर हैं 13। एक तरह से कहें कि बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं है। सऊदी अरब 917 कुल विमान हैं 551 के मुकाबले, लड़ाकू 283 हैं, 188 उनके, इनके 283 हैं, समझिए 1.5 गुना से अधिक। F-15A अमेरिका से लिया है एडवांस, टाइफून इनके पास है, अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास 34 और टैंकर 22 है। यूएई की बात करें तो ये भी ईरान से अधिक लड़ाकू विमान रखता है, 581 कुल है, लड़ाकू उसमें से 99 हैं, और F-16, ब्लॉक 60, रफाल, मिराज इसके पास सब है, अटैक हेलीकॉप्टर 30। मतलब चाहे सऊदी अरब चाहे यूएई बहुत वेल एडवांस टेक्नोलॉजी में है, एयरफोर्स इनकी बड़ी स्ट्रांग है। कतर कुल 263 हैं, लड़ाकू इसमें से 115 है, रफाल है और टाइफून है, अटैक हेलीकॉप्टर 24 हैं। तो यानी सब के पास, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर, इनके पास ईरान से बेहतर क्षमता है वायुसेना के मामले में। बहरीन कुल 137 है, लड़ाकू 28 हैं, अटैक हेलीकॉप्टर 34। अगर एक साथ सऊदी, यूएई, कतर और बहरीन ने हमला बोल दिया तो ईरान के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। जो थल सेना, जिसको आजकल कहा जाता है कि वो इसलिए होती है कि जमीन पर कोई घुस ना आए, और बार बार जो ईरान कहता है कि एक बार आओ तो सही अमेरिकन, आओ हम तुमको बताते हैं। ईरान में 2675 टैंक हैं, 75,939 वाहन हैं, जो आर्टिलरी है वो 424 है, टोड आर्टिलरी है वो 1803 है, और MLRS है ये 1550। सऊदी अरब में टैंक है 1085, वाहन है उनके पास 22,370, SP-380 है, टोड 557 है, MLRS 327। यूएई टैंक है 354, वाहन है 8,992, SP है आर्टिलरी 165, टोड 99 और MLRS 49। अब इसको आप समझिए, चूंकि
कम भले हों, लेकिन गल्फ कंट्रीज के पास क्या है कि आधुनिक पश्चिमी टैंक्स हैं, जिसको अब्राम्स और लेक्लेरिक कहा जाता है। तो ये सब बहुत जबरदस्त है। लेकिन ईरान की थल सेना बहुत मजबूत है। कतर के पास 62 टैंक्स हैं MLRS 16 और बहरीन के पास है टैंक 150 MLRS 18। ओवरऑल अगर कहें तो इसमें बहुत मजबूत दिखती है ईरान। लेकिन अगर सबसे जोड़ कर देखें तो यहां भी मुकाबला कोई बहुत ईरान के पक्ष में नहीं जाता। लेकिन मूल वायुसेना थी जहां ईरान से बहुत आगे हो सब। नौसेना के मामले में भी बड़ा मजबूत है ईरान। लेकिन सोचिए, ईरान के पास 109 जहाज हैं, 25 पनडुब्बी हैं, 7 फ्रिगेट हैं, खाड़ी में स्वार्म बोट और माइनिंग क्षमता है। तो कतर के पास 125 जहाज हैं, 4 कॉर्वेट पेट्रोलियम जहाजों पर निर्भर है। पनडुब्बी नहीं है इसके पास। अच्छा, पनडुब्बी किसी के पास नहीं इनमें से। सऊदी अरब के पास भी नहीं है, यूएई के पास भी नहीं, कतर के पास भी नहीं, बहरीन के पास नहीं। लेकिन जहाज बहरीन के पास 64 हैं, यूएई के पास 84 है और सऊदी अरब के पास 32 है। ऐसे ही और भी इनके पास हैं। लेकिन ईरान की नौसेना ज्यादा शक्तिशाली है, समझिए। और चूंकि पनडुब्बी नहीं है तो खतरे उनके बहुत हैं। जहाज उनके बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अत्याधुनिक। मिसाइल ड्रोन, इसको जरा समझिए। ईरान में पूरे पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक है। 3000 प्लस बैलिस्टिक कहा जाता है। हजारों क्रूज और ड्रोन है इनके पास। अब तक तो देख लिया, 2000 किलोमीटर की रेंज है। प्रॉक्सी नेटवर्क बड़ा जबरदस्त है। प्रॉक्सी मतलब सीधे सीधे जो लोग हमला करते हैं, सब कुछ करते हैं। हिजबुल्लाह, हूती, इराक का, सीरिया का जो मिलिशिया है, वो सब इनके साथ। जीसीसी में पैट्रियट थार्ड है, S-400 जैसी उन्नत एयर डिफेंस है। अपना कोई बड़ा मिसाइल प्रोग्राम नहीं है, समझिए। और इसीलिए जो ईरान के पास ड्रोन का स्टॉक बहुत बड़ा है, उसको इंटरसेप्ट करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। ईरान मिसाइल और ड्रोन में बहुत आगे है भाई। लेकिन जीसीसी की एयर डिफेंस बहुत अच्छी है, हालांकि कहीं कहीं चूक जाते हो। अब तकनीक और प्रशिक्षण की अगर बात करें तो जीसीसी उच्च तकनीक और पश्चिमी प्रशिक्षण पर निर्भर है। ईरान स्वदेशी है, पुरानी तकनीक। भूगोल, ईरान बहुत बड़ा है, पहाड़ी इलाका है, आक्रमण एकदम असंभव है। जीसीसी छोटे छोटे, अमेरिका नाटो बेस पर निर्भर, इसीलिए वो कहता है तुमको तबाह कर देंगे। गठबंधन की अगर बात, अच्छा ईरान में तो सब बिल्डिंग ऐसी है नहीं ना, खत्म हो गई। जीसीसी तो उसी पे चलता ही, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर सब उसी पे चलते हैं। चूंकि गल्फ कंट्रीज का अमेरिका और नाटो समर्थन है, तो ईरान को रूस, चीन और प्रॉक्सी नेटवर्क है। परमाणु क्षमता की बात करें, ईरान लगभग पहुंचा है, लेकिन एक तरह से किसी के पास नहीं, ना ईरान के पास ना जीसीसी के पास। ईरान की ताकत, उसकी बड़ी सेना है, मिसाइल है, ड्रोन है, नौसेना है, उस रीजन में बड़ी जबरदस्त ताकत है, लंबी लड़ाई में टिक सकता है। जीसीसी की ताकत क्या है? हवाई श्रेष्ठता है, बहुत तकनीक शानदार है, बजट, अमेरिकी सहयोग है। कतर, बहरीन छोटे लेकिन अत्याधुनिक हथियार और अमेरिकी सुरक्षा के कारण सुरक्षित है। अगर पूरा युद्ध हुआ तो फिर जाहिर है अमेरिका पश्चिमी हस्तक्षेप आएगा, वो पहले भी कर रहा है। और ये सब को क्या है कि चूंकि ईरान ने सऊदी, कतर, कुवैत को लगातार मारा है, इसलिए वो अब हमला कभी भी कर सकते हैं। और एक तरह से कहें तो अभी भले ही लग रहा है, लेकिन अगर स्थिति आगे जाती है तो ईरान के लिए मिली जुली जो सेना है गल्फ की, उससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कहा कि आज सुबह सुबह जो सबसे जरूरी चीज है इसको समझ लें, क्योंकि आप लोग चर्चा करते होंगे चौराहों पर। तो मैं जो ये काम कर रहा हूं ना, ये मैं चाहता हूं कि आपको जानकारी पक्की रहे। नहीं कोई हवाई बात कर देगा, कोई बता देगा तो कोई ईरान ये मार रहा है, अमेरिका ये मार रहा है, इजराइल ये मार रहा है, उसकी तरफ मत जाइए। फैक्ट्स मैटर। इसीलिए हमारे जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं उनको सर्वाधिक जानकारी रहेगी, और वो काम मैं करता रहूंगा नियमित तौर पर। आपको भी कुछ अलग से जानकारी मिले तो मुझे मैसेज कीजिए, फोन मत कीजिए, बहुत विनम्र निवेदन है, बड़ी मुश्किल हो जाती। और ये भी कहने के लिए मत करिए कि हम आपको सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपकी ताकत से ही हम चल रहे हैं। लेकिन वो और अच्छा लगेगा अगर आप वो समय की बजाय आप मुझे कुछ अच्छी जानकारी देंगे, कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मुझे लगे कि हाँ, वो और लोगों को हम और अच्छा लगने की जानकारी दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।